कोई कोई भंते जी धम्म देशना नहीं देते, देना कंपलसरी नहीं है। कोई कोई धम्म देशना नहीं देते, कोई कोई एकदम संक्षिप्त में धम्म देशना देते, कोई कोई उसको व्याख्या विश्लेषण करके सुनाते हैं और कोई कोई तो उसको एकदम मसालेदार करके अच्छा खासा सुनाते हैं। भगवान बुद्ध के समय में अतुल उपासक 500 उपासकों का जमात लेके श्रावस्ती के आज हम ये ऑनलाइन धम्म परिषद कर रहे हैं केवल और केवल धम्म देशना सुनने के लिए, धम्म देशना सुनाने के लिए। इसके लिए दिशा विदिशाओं से पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ पे आए हैं। हाँ, तो धम्म देशना क्यों सुनना है? धम्म देशना तो बार बार हम सुनते रहते हैं, धम्म का कार्यक्रम करते रहते हैं। धम्म देशना क्यों सुनना है? बुद्ध कहते हैं अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। श्रुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से पाठ हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। कंखं वितरति, मन के शंका उपशंका निवारण हो जाएगा। दिथिं उजुं करोति, मन के मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। चित्तमस पसिद्धति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न हो के मन प्रसन्न होगा। इसलिए धम्म देशना सुनना चाहिए। अभी यहाँ दो तरफा है, या तो धम्म देशना सुनाने वाले या तो धम्म देशना सुनने वाले। हाँ, धम्म देशना सुनाने वाले पूजनीय भिक्षु संघ। कोई कोई भंते जी धम्म देशना नहीं देते, देना कंपलसरी नहीं है। कोई कोई धम्म देशना नहीं देते, कोई कोई एकदम संक्षिप्त में धम्म देशना देते, कोई कोई उसको व्याख्या विश्लेषण करके सुनाते हैं और कोई कोई तो उसको एकदम मसालेदार करके अच्छा खासा सुनाते हैं। भगवान बुद्ध के समय में अतुल उपासक 500 उपासकों का जमात लेके श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में गए धम्म देशना सुनाने के लिए, सुनने के लिए। पहले गए रेवत भांते जी के पास। अभी रेवत भांते जी, हाँ, ये तुतांगधारी भांते जी के पास जाके, भांते जी हम धम्म देशना सुनने के लिए आए हैं, धम्म देशना सुनाइए। भांते जी धम्म देशना नहीं सुनाए, शांत बैठे रहे। तो अतुल उपासक सबको कहने लगे चलो चलो चलो, भांते जी कुछ उपदेश ही नहीं दे रहे, यहाँ बैठ के क्या करेंगे। फिर दूसरे भांते जी ढूंढते ढूंढते गया, सारिपुत्र भांते मिल गया, प्रज्ञा में एतद् प्राप्त। तो वो भांते जी के पास जाके, भांते जी हम धम्म देशना सुनने के लिए आए, रेवत भांते जी धम्म देशना नहीं सुनाए, तो आप ही धम्म देशना सुनाओ। तो सारिपुत्र भांते जी को लगा बेचारे रेवत भांते जी ने नहीं सुनाया करके बहुत सुनना चाहते हैं, 500 लोगों का टोली है, चलो अच्छा खासा उपदेश देते हैं करके एकदम अभी धम्म का चित्त चैतसिक रूप निर्वाण जैसा गंभीर उपदेश लंबे समय तक दिया। फिर कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो फिर वो अतुल उपासक चलो 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 चलो, भांते जी इतना लंबा उपदेश दे रहे, समझ में ही नहीं आ रहे, चलो फिर दूसरे जगह ढूंढते ढूंढते गए। आनंद भांते मिला, आनंद भांते मिलते ही कहा अरे वो एक भांते जी प्रवचन ही नहीं दे रहे, दूसरे भांते जी प्रवचन दे रहे तो इतना लंबा दे रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहे, अब आप ही उपदेश सुनाइए, देखो हम 500 लोग लेके आए हैं। तो आनंद भांते धम्म का बंधाकारी का, भगवान बुद्ध के निजी उपस्थापक, तो आनंद भांते ने अब इन लोगों को लंबा भी नहीं चाहिए, शॉर्टकट में संक्षिप्त उपदेश देता हूँ करके संक्षिप्त उपदेश दे दिया। अब उपदेश संक्षिप्त खत्म हो गया। अरे इतने जल्दी खत्म हो गया, धम्म देशना सुनने के लिए हम इतने लोग जमा होके आए, धम्म देशना खत्म। फिर वहां से उठ के वही चिल्लाते गए, कोई उपदेश ही नहीं देते, कोई लंबा देते, कोई एकदम शॉर्टकट में देते हैं। तो भगवान बुद्ध मिल गए। भगवान बुद्ध, हे अतुल उपासक क्या हो गया, हम 500 उपासक लेके उपदेश सुनने के लिए आए, कोई उपदेश नहीं दे रहे, कोई उपदेश दिया तो लंबा चौड़ा दे रहे, कोई उपदेश दिया तो एकदम संक्षिप्त में दे रहे, संतुष्ट नहीं हुआ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अतुला, ये
परंपरा पौराणिक समय से चले आए यही नेम है। यहाँ ज़्यादा बोलने वाले हो या ना बोलने वाले हो, कोई भी हमेशा निंदा से या प्रशंसा से अलग नहीं रहता। यहाँ दुनिया में सर्वदा निंदित व्यक्ति या सर्वदा प्रशंसित व्यक्ति कोई भी नहीं रहता। हाँ, तो इसलिए धम्म देशना सुनाने वाले भंते जी भी अपने हिसाब से सुनाते हैं। और सुनने वाले देखो, कोई कोई उपासक उपासिका रहते हैं पानी में लिखने जैसा, कोई कोई रहता है रेती में लिखने जैसा, कोई कोई रहता है पत्थर में लिखने जैसा। उपासक उपासिकाएं जो धम्म देशना सुनने के लिए आते हैं, कोई पानी में लिखने जैसा, वहाँ ये लिखते लिखते मिट जाते हैं, क ख लिखते लिखते मिट जाते हैं। वैसे उपासक उपासिकाएं रहते हैं, धम्म देशना सुनने के लिए आते हैं, परंतु बताते बताते भूल जाते हैं। ज़्यादा चंचल हुआ, बेचैनी हुआ तो अक्सर ऐसा हो जाता है। कोई कोई उपासक उपासिका रहता है रेती में लिखने जैसा, कुछ समय तक रहता है, हवा पानी जब तक डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाधा नहीं डालेगा, तब तक वो रहता है। वैसे ही कुछ समय तक उपदेश याद रहता है, बाद में फिर से भूल जाते हैं। और कोई कोई इतना श्रद्धावान ऐसे उपासक उपासिका रहते हैं पत्थर में लिखने जैसा, एक बार कहा तो चिर समय तक, बहुत लंबे समय तक याद रहता है। पत्थर में एक बार कूदा तो वो जल्दी नहीं मिटता, वैसे ही उपासक उपासिका रहते हैं। तो धम्म देशना सुनने वाले आप लोग कैसे बनना चाहते हैं? पानी में लिखने जैसा, रेती में लिखने जैसा, या पत्थर में कूदने जैसा? कैसा होना है? अगर पत्थर में कूदने जैसा होना है तो श्रद्धा से सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है, हर तरह का पूर्वाग्रह छोड़ते हुए, हर तरह का मन का क्लेश को छोड़ते हुए शांत पूर्वक सुनना पड़ेगा, फिर जाके पत्थर में लिखने जैसा होगा। हम चाहते हैं आप लोग खूब अच्छे से धम्म देशना सुने और पत्थर में लिखने जैसा आप लोग बन के जाए। जो पूजने भिक्षु संघ धम्म देशना देते हैं, खूब अच्छे से जान के समझ के जल्दी से जल्दी पालन करने वाले अच्छे उपासक उपासिका बने, श्रद्धावान उपासक उपासिका बने। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।